दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के रेलवे के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या का 59% है 8791 होता है, ठीक है। उस संख्या का 43% कितना होगा? 43% बोल रहा है निकालने के लिए। मैंने आपको जो मेरी पहली वीडियो आई है परसेंटेज पर, जिसमें लिखा हुआ है, थंबनेल में भी देख सकते हैं, जड़ से शुरुआत, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने जो है आपको एकदम बेसिक से बताया हुआ है। तो इसमें देखिए एक संख्या का 59% बोला जा रहा है, ठीक है भाई। कोई संख्या होगी, मैंने आपसे बोला था कि संख्याएं हों या कुछ भी हो, अपने जितनी चीज़ें उसको काम करने के लिए उसके अंदर होनी चाहिए, अगर वो पूरी चीज़ें हैं तो अपने आप में वो 100% पूर्ण होती है, ठीक है। मान लीजिए एक टेबल है, मान लीजिए ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है। और एक सेकंड, थोड़ा मेरा ड्राइंग सही नहीं है तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, इसमें 4 पैर होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। ये 4 पैर हो गया, इसमें 4 पैर होगा, ऊपर की लकड़ी लगी होगी तभी ये पूरा होगा, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है, मान लीजिए ये एक पैर नहीं है, तो ये अपने आप में 100% नहीं है। इसको आप समझिए बहुत ध्यान से। तो वो यही बोल रहा है कि कोई वस्तु रही होगी, ऐसे ही समझ लिए, कोई भी वस्तु रही होगी अपने आप में। एक वस्तु थी, उसका जो है 59% जो है, केवल 59% भाग, परसेंटेज में तो उनसे मैंने बोला आपसे कि कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, लेकिन उसने बोला है 100% में। जैसे मान लीजिए इसका साइज़ होता है इस मेज़ का, ठीक है। अगर इस मेज़ का साइज़ होता कि 400 मीटर की है ये, ठीक है, तो वो बोल देता आपसे कि 400 मीटर में से, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं मतलब आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से इसका मतलब निकाल सकते हैं आप, क्या इसका मतलब है, कहने का मतलब क्या है। मेन होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको उसकी लैंग्वेज को समझना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने अब आपको बताया कि मेज़ थी, ठीक है, एक मेज़ थी, ठीक है। अब एक ये मेज़ है, इसमें जो भी चार पैर लगे होते हैं, ठीक है, 4 पावे होते हैं। अगर बोल दी इसकी साइज़ बोल दिया कि 400 मीटर की मेज़ है, ठीक है, तो और परसेंटेज में तो 100% है ही है, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक पैर नहीं है। तो बाकी जो हिस्सा है वो बोल रहा है कि मान लो कि ये 59% है, बाकी का हिस्सा जो है वो 59% है। लेकिन वो उसकी जो साइज़ थी वो 400 थी। अब उसने क्या किया, ये 400 ना बोल के 300 ही बोल दिया, मतलब कुछ पार्ट इसका भी कम हो, क्योंकि ये निकल गया ना इतना पार्ट, तो ये इतना पार्ट बचा। तो ये वही बोल रहा है कि 59% जो है, कोई भी वस्तु थी वो उसका 59% जो है वो 8791 बचा हुआ है। तो सिंपल सा है, इसका तरीका होता है कि आप 59 लिखिए। अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो परसेंटेज होता है नीचे जाता है, इसकी वैल्यू जो है परसेंटेज में बराबर दिया है 8791। तो आपको लगाना कैसे, अब इसको, ये चीज़ इधर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 8791 इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय 59 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, आप काट लीजिएगा। आशा करता हूँ इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। और अगर काटेंगे आप तो यहाँ पर काटने के बाद में ये आ जाएगा 14900 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 14900 आ जाएगा यहाँ से काटने के बाद में, तो यहाँ पर आपको एक काम करना होगा। अब ये 14 इतना आ गया, ठीक है। मतलब ये है कि आपने इस तरीके से किया, तो यहाँ पर 87 था, 91 और इंटू 100 किया आपने, और डिवाइड बाय ये कर दिया, 59 कर दिया। तो उसके बाद में यहाँ पर आएगा इसके बराबर में 14900 आ गया, ठीक है, जब आपने इसको काट दिया तो पूरे को। अब इसका बोला जा रहा है कि 43% निकाल दीजिए। आप यहीं से निकाल सकते थे, यहाँ पर 43 लिख देते और डिवाइड बाय 100 कर देते, तो यहाँ से भी निकाल सकते थे आप, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं अगर आप, तो आप अब ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर 43 लिख दीजिए और यहाँ पर 100 लिख दीजिए। इसको यहाँ से काट दीजिए, इसको यहाँ से काट दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा वो 6407 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है किसी संख्या का, थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें गलत लिखा हुआ है, किसी होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है किसी संख्या का 25/3 जो है वो 150 होता है। अर्थात
कि 25/3, और जो परसेंटेज वाला सिंबल है ये नीचे आएगा, इसका मतलब होता है शत, मतलब 100 होता है, ये नीचे आएगा, और ये बराबर दिया हुआ है 150 के, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इधर जाएगा, 300 है ये ना, ये 300 उधर चला जाएगा, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। अब इसको आप काट दीजिए, काटेंगे आप 5 से जाएगा ये 5 बार, ये जाएगा 3 बार, ये 30 हो जाएगा। ये इसको भी काट दीजिए, यहाँ पर ये 6 बार चला जाएगा। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 1800 रुपये, ठीक है, 1800 आ जाएगा। यदि आपने मेरी जो पहली वीडियो आई है जिसमें लिखा हुआ है थंबनेल में कि जड़ से शुरुआत, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वहाँ एक बार देख लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप उसको नहीं देखेंगे, देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको सब में कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा, क्वेश्चन बहुत कम हो पाएंगे आपके। तो आप उस वीडियो को एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिए, जिससे कि मुझे बार बार कॉन्सेप्ट ना बताना पड़े। मैं बताऊंगा तो आपको सभी में कॉन्सेप्ट, लेकिन आप एक बार उसको देख लीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। उसको देख लेंगे तो इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और हमको भी थोड़ा कम आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है, और आपको थोड़ा कम समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक संख्या का 33 सही 1/3% 100 है। अब देखिए अगर इस तरीके से फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है तब आप क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, बट आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से कोई क्वेश्चन आप लगाते हैं अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तो। अब यहाँ पर आपको करना क्या होता है, 33 को आप क्या लिख सकते हैं, 33 का मतलब होता है, अगर आप इसको करेंगे, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैंने आपने पहले वीडियो में बताया भी है, आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ये परसेंटेज लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे आप, इसको मैं हटा देता हूँ और अब बता देता हूँ किस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आप करेंगे इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 33 में और एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 33 3 99, 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और ये सिंबल है ये भी नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 100, ये 300 हो गया। अब भाई आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर 300 हो जाएगा, इसको काटिए, इसको काटिए। अब देखो ये रेशियो में वैल्यू बन गई, नहीं बन गई, 1/3 आ गया, यानी कि जो 33 सहित 1/3% होता है उसका मतलब होता है कि 1/3। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे हमको कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमारी जो वैल्यू थी वो 1/3 आ गई। जो इसमें ओरिजिनल वैल्यू होती है वो हमेशा, मैंने आपसे बोला हुआ है कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल होती है। तो ये 300 की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू उसने 100 दे दिया, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 300, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं। देखिए आप अभी आपने किया था यहाँ पर 100 डिवाइड बाई 300 आया था, अब यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, ये बराबर में है, मतलब कि 33 है 1/3% का जो बराबर है वो 100 है। अब यहाँ पर आप 300 कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये 300 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर इस 100 को नीचे ले आइए, ठीक है, इसको काट दीजिए, यही तो बचा, 300 ही बचा ना। यहाँ पर ये दिया नहीं है, ये नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर 300 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किसी संख्या का 76% 95 है, वह संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है 76%, आप तुरंत इसको फ्रैक्शन में बना लीजिए। अपनी आदत आप फ्रैक्शन में चेंज करने की डाल लीजिए और याद भी कर लीजिए। जैसे 20% का क्या होता है, 5% का, 4% का, 9% का, 10% का, 11% का, 12% का, 14% का, 13% का, इन सब की वैल्यू याद कर लीजिए। तो होता क्या है, या आपको निकालना मैंने बता दिया किस तरीके से निकालना है, निकाल भी सकते हैं, जैसे मैं निकाल रहा हूँ। देखिए अब इसको 100 में लिख दीजिए, काट दीजिए, 2 का 5 बार जाएगा, 2 3 6 और 2 8 16 हो जाएगा, 2 से फिर काट दीजिए, 2 2 4 2 5 10 और 2 1 कम 2 2 9 18 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो ये आ गई, ठीक है। यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगी वो 19/25 आ जाएगी, ठीक है, 19/25 आ गया। मैंने बोला था एक्चुअल वैल्यू हमेशा नीचे वाली वैल्यू जो है वो एक्चुअल होती है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू होती है, ये ध्यान दीजिएगा आप। एक्चुअल वैल्यू ये होती है और ये जो होता है ये आपको ये दिया हुआ है 95, यानी कि 19 बराबर जो है 19 की वैल्यू जो दिया हुआ है वो 95 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूछ कितने रहा है, 25 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 19 नीचे ले आइए, 19 5 95 हो जाएगा।
19 पच्चीस 95 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 125 आ जाएगा। इसका यही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 280 का 70% के समान है, ये मतलब कहने का है कि जो 280 है, जो 280 का 70% जितना होता है उतना इन तीनों में से किसकी वैल्यू अगर हम निकालें, ठीक है, ये इसका है या इसका है या इसका, ये तो होगा नहीं, ये हो भी सकता है लेकिन ये उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, जब तीनों नहीं होंगे तब, ठीक है। इस तरीके से करना है। आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए। कोई भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, पहले क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन आप समझेंगे तभी आप उसको लगा पाएंगे। यहाँ पर कहा गया 280 का 70%, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 80 का 70% जो कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से लगाते हैं इसको, ठीक है। 70% ये कटेगा, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा, 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा, 7 चौक और 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर जोड़ेंगे, यहाँ 6 आएगा, 9 आएगा, 196 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया आपको तरीका बता देता हूँ मैं। 140 और जोड़ देंगे 56 तो 196, मतलब कि 280 का 70% 196 होता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है ये तीनों में से कि जिनका हम इतने परसेंट निकालें तो इतना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप करेंगे तो ये तो हो नहीं सकता है, और 28 का ये भी नहीं हो सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं देख देता हूँ कैसे सी हो जाएगा भाई। अभी मैं आपको मल्टीप्लाई करना भी बता देता हूँ, मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया, जैसे आपको भी मल्टीप्लाई करना था, 28 का 7 से मल्टीप्लाई करना था। तो ये कैसे बना है, ये जो 28 है कैसे बना है, ये 20 और प्लस 8 से बना हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा, 20 प्लस 8 से बना है। तो सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई 20 में कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, पूरी अगर दो संख्याएँ हैं तो जो एक संख्या है उसका दूसरे में पूरे से गुणा होगा, ठीक है। अब ये जो है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा, और ये जो 8 है इससे 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। बस बचा क्या, अब इसको जोड़ दीजिए, 196 आ जाएगा, 196 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जो है मैं ये वाला आंसर इसका मुझे लग रहा है जा रहा है, मुझे चेक करना है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब इसमें जो है 490 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, ये से कट जाएगा, 0 से 0 कटा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर, आप देखिए कैसे करना है। ये कैसे बना है, 40 और 9 से, हमेशा 0 के फॉर्म में ही इसको तोड़ा करें, है ना। अब देखिए मैंने जोड़ा, इसको तोड़ा मैंने, तो ये 40 से टूट देंगे अगर, तो ये 160 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। और बचा कितना, इसमें 9 बचा है ना भाई। 49 कैसे बना, 40 प्लस 9 से बना तो 49। आप जब 4 का 9 में करेंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए, कितना आ गया देख लीजिए, आ गया ना 196, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। भाई आप समझिए, एक दिन में कितने घंटे होते होंगे, 24 घंटे होते होंगे, वो आपको पता होगा, मुझे ऐसी तो उम्मीद मैं आपसे कर ही सकता हूँ भाई, है ना। अब यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ जाएगा। चलिए सब लोग मेरे साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है, 1440 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इससे, ठीक है, ये 1440 ही आएगा, ठीक है। 1440 आ गया। अब आपको करना क्या है, इसमें बोला जा रहा है अब इसका मिनट में, इसको 20 मिनट के फॉर्म में इसको भी कन्वर्ट करिए। तो 30 मिनट तो पहले से लिखा हुआ है, और 4 घंटे, तो इसको अगर आप मिनट में करेंगे तो ये 270 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 घंटे को 640 और 30 270 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया 270 जो है ये 1440 का कितना परसेंट है, सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर 1440 कर दीजिए, ठीक है। 0 से 0 काट दीजिए, इसको काट दीजिए आप, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, सॉरी 2 पंचे 10 को काटेंगे, और ये 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 यहाँ करेंगे, 3 9 27 90 हो जाएगा। अब जो है 3 8 24 हो जाएगी, और 3 तिरका 9 हो जाएगा 30। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 150 आ जाएगा, डिवाइड बाय 8 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से काटेंगे आप तो आएगा 18 सही 6/8। अब इसको काट लीजिए, 2 3 6, 2 चौको 8, यानी कि 18 सही 3/4। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अब यहाँ पर कहा जा रहा है एक साइकिल का मूल्य जो है 20% कम किया गया है, ठीक है, 20% कम किया गया है। तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये ध्यान से देखिएगा। मूल्य हमेशा याद रखिएगा, टोटल वैल्यू आप कब निकालते हैं। मान लीजिए आप मार्केट गए, 2 साइकिल लेके आए, एक साइकिल का दाम 20 रुपये है, ठीक है, मार्केट गए आप, वहाँ से 2 साइकिल लेके आए, एक साइकिल का दाम 20 रुपये है। तो आप कैसे निकालेंगे कि अगर घर पे पूछ लेगा कितने की साइकिल हुई, तो जितनी साइकिल लाए हो आप वो, और जितने रुपए की प्रति रुपये, वो दोनों जो है आप पर साइकिल जितने रुपए लाए हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, आप साइकिल का और पर रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, ये आपका प्राइस हो, ये साइकिल का प्राइस हो गया। 20% के हम लोग फ्रैक्शन में जब वैल्यू करते हैं, हमको पता होगा, आपको पता होगा, हमको ही पता तो है, हमको तो है ही पता, ये 5% होता है, 1/5 होता है। क्या ये परसेंट नहीं होगा, ये गड़बड़, मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 1/5 हो जाएगा। जब 1/5 ये चीज़ हो गई, यहाँ पर फ्रैक्शन, मैंने फ्रैक्शन बना लिया। अब कहा जा रहा है कि कम किया गया, यानी कि जो प्राइस थी पहले 5 थी, अब प्राइस को 4 कर दिया गया, ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। फिर कह रहा है कि साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, यानी कि जो बिक्री है साइकिलों की वो 20% बढ़ जाती है। 1/5 मैंने आपसे बोला है कि ये वैल्यू हमेशा एक्चुअल होती है, ये आपको ध्यान देना है हमेशा, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू होती है ये, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब कहा जा रहा है कि 5 रुपये की पहले साइकिल थी, अब 1 रुपये बढ़ गया, ठीक है, तो हो कितने गई साइकिल, पहले 5 रुपये की थी, अब 6 रुपये की हो गई। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था ये क्या है, ये साइकिल है, ये साइकिल है और ये प्राइस है। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि आप घर जाते हैं मार्केट में, साइकिल लेके आते हैं, तो प्राइस को अपने आप टोटल क्वांटिटी से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो घर वालों को टोटल बता पाएंगे आप, है कि नहीं। आप फिर से एक बार दोबारा से वीडियो पीछे कर लीजिए, फिर देख लीजिए मैंने साइकिल वाला क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया है। मार्केट गए आप, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मार्केट गए आप, मार्केट से साइकिल खरीद के लाए, क्या 20 रुपये की एक साइकिल थी, आपने कहा 2 साइकिल दे दो, आप साइकिल 2 लेके चले आए, ठीक है, घर में पूछा गया भैया बताइए कितने रुपए की साइकिल लाए, तो आपने कहा 2 साइकिल लाया हूँ मैं और 20 रुपये की एक साइकिल पड़ी है, तो दोनों साइकिल को रुपए से मल्टीप्लाई किया ना आपने, तो टोटल मिला। वैसे यहाँ पर देख लीजिए, प्राइस ये हो गया और ये आपका जो है ये साइकिल हो गई। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, साइकिल से प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, लेकिन इस जगह पे जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 आ रहा है, ठीक है, घटने के बाद बताया जा रहा है। ये जो भी इसमें चेंजमेंट आया उसके बाद की वैल्यू ये आ रही है, उसके पहले की वैल्यू ये है, ठीक है, तो 25 हो गया। जब साइकिल 25 रुपये की हुई तब यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया, ये डिफरेंस देख लीजिए, 1 रुपये गया। मतलब कहने का है कि 1 रुपये जो है इसमें दुकान की बिक्री पर प्रभाव पड़ गया, 1% का, 1 रुपये का प्रभाव पड़ गया, कितने पे, 25 रुपये पे, 1 पड़ा 25। मैंने कहा किसका 1%, किसका, मैंने देखो बोला ना किसका 1%, 25 का की वैल्यू हमेशा नीचे जाती है, यानी कि 25 का, तो 25 हमेशा नीचे जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा, ये देख लीजिए, ठीक है, क्या हुआ है, कमी हुई है, अर्थात इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो। तो देखिए पहले क्या था, जो कोयला था वो 100 किलो कोयला आप 100 रुपये का लेके आते थे, ठीक है, लाते थे, तो टोटल कितने के लाते थे, जो प्राइस होती है क्वांटिटी उसको मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो टोटल पैसे निकलते हैं। तो 100 किलो कोयला जो है वो 100 रुपये का लेके, 100 रुपये प्रति किलो जो है वो 100 रुपये का मिलता था, 100 किलो लाते थे आप तो 10,000 का लाते थे, ठीक है, एक ज़रूर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 10,000 हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, 10,000 हो गया ये। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, वही 100 किलो कोयला 20 उसका मूल्य बढ़ा दिया गया, अब हो गया 120 रुपये, तो अब कितने का मिलेगा, तो भैया अब जो मिलेगा वो मिलेगा 12,000 रुपये का, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा मैं ज़ीरो नहीं लिख पा रहा हूँ तो इसको आप मैनेज भी करिएगा। ये लीजिए मैंने 12,000 लिख भी दिया, ये ज़ीरो है, ठीक है, 12,000 का हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ का अंतर देखिए कितने का आया, अंतर 2,000 का आया ना, 2,000 का। पहले 10,000 का सामान लाते थे, अब आप 12,000 का ला रहे हैं,
तो उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो, कितने परसेंट की कमी की जाए। भाई आप बताइए, 2,000 रुपये बढ़ गया है, कितने रुपए बढ़ गया, 2,000 रुपये बढ़ गया। कितने बढ़ा तो इतने पे, लेकिन कम तो आपको अब इतने पे करना पड़ेगा, कम तो इसी में से करना पड़ेगा ना, 12,000 से। तो भैया आप एक काम करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए 12,000, ये काटिए, ये जीरो जीरो कट जाएगा, ये भी जीरो कट जाएगा। आप इसको जब आप भाग दे देंगे, काट देंगे 2 से, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 डबल जीरो आ जाएगा, ये देखिए काट लीजिए, आंसर ये आ जाएगा। आंसर नंबर भी आएगा इसका, ध्यान से करिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए थे। 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए थे और इन दोनों विषयों के अंक जुड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है। उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं कितने, 5 थे। कितने स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट थे, सॉरी 5 अनिवार्य विषय थे। मैं मान लेता हूँ कि एक विषय में मतलब प्रत्येक में 60-60 मिला था। औसत का मतलब यही होता है कि बराबर बराबर बांट देना। ठीक है, औसत का मतलब जो होता है, औसत का मतलब होता है कि किसी वस्तु को बराबर बराबर भागों में बांट देना। ठीक है, आपने यहाँ ठीक है, देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 60%, हम लोग उसको 60 केवल मान लेते हैं कि एक विषय में 60 लाने थे, 60 अंक। चलो भाई 60 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करिए, टोटल आ जाएगा, आएगा ना, टोटल आएगा तो 5 30, 300 आ जाएगा। अब बोला जा रहा है 2 वैकल्पिक विषयों, ये देखिए 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए थे और इन दोनों विषयों के अंक जुड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है। 2 विषय और जोड़ देंगे, 2 विषय और जब जोड़ा उसने उसमें तो विषय तो 7 हो गई, लेकिन औसत क्या हुआ, वो 4% कम हो गया। 4% कम हो गया यानी कि 4 कम हो गया। मैंने तो 60 मान लिया ना, यहाँ पर ये देखिए 60 मान लिया, 4% कम हो गया, हमने 4 मान लिया, यानी कि औसत अब 56 हो गया। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करें, टोटल औसत निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई कि 7 और 56 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पचे 35 यानी कि 350। मैंने मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बताया हुआ है। देखो जितना मुझे आता है मैं उतना आपको सब बताऊंगा, मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगा कि मैं एक काम करता हूँ आपको इस तरीके से बता दूँ और पेड कोर्स चला दूँ, उसमें पेड में ये बता दूँ, ये ना, ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा। जो मुझे आता है मैं सब बताऊँगा आपको। ठीक है, ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मुझे पेड कोर्स वगैरह नहीं चलाना है, मुझे आपको सिखाना है, जीरो से ही सिखाऊंगा मैं, जैसे सिखाना वैसे ही सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपसे एक जो है, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारी जो वीडियो आ रही है उसको शुरू से देखिए, तभी आप समझ पाएंगे ध्यान से। ठीक है, आप देखिए भाई, 7 पचे 35, केवल 56 जो है 2 से बना है, 50 और 6 से बना है। तो मैंने 50 को तो मल्टीप्लाई कर लिया, बचा है 6, 7 छंग 42, 42 से कर लिया, यहाँ पर 2 आ गया, 5 4 9 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 392 आ गया। अब देखिए क्या हो रहा है, जब यहाँ पर 60 था, ठीक है, तो यहाँ 300 आ रहा था, यहाँ 5 और 60 था, मल्टीप्लाई किया, टोटल एवरेज 300 आया। जब मैंने यहाँ 7 2 लोगों को बढ़ा दिया, लेकिन उनका एवरेज 4 कम हो गया, 56 का एवरेज हो गया, तो इनका जो टोटल आया वो 392 आया। अब देखिए इनका डिफरेंस, टोटल कितना, टोटल में से कितना अंतर आ गया उन दोनों लोग का। भाई ये जो अंतर आया है वो इन्हीं 2 लोगों में से तो आया होगा, जो ये 2 लोग बढ़े हैं इन्हीं का तो अंतर आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो अर्थात ये 2 की वैल्यू जो है बराबर है 92 की, तो 1 बराबर 2 टुकड़े कर दीजिए इसके, 2 चौको 8, 2 छंग 12। अब हम लोगों ने क्या मान लिया था, 60 मान लिया था, लेकिन था क्या इसमें, परसेंटेज। ये तो केवल आप जो है फंसाने के लिए ऐसा दे दिया गया 60%, बाकी आप इसको मान सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। 46 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर जो है 210 है, इस संख्या का 59% क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो रेलवे में आते हैं और बैंक में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, 42% और 28% का अंतर जो है वो 210 दिया हुआ है, इस संख्या का 59% क्या होगा। भाई देखिए, अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो इसके लिए सॉरी, बाकी मुझे तो लग रहा है मैं सही पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा सा आराम से पढ़ाना शुरू करूँगा। ठीक है, आराम से कर दूँगा, 100% कर दूँगा,
क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ कि आराम से पढ़ा रहा हूँ। देखिए अब इसका और इसका जो सॉरी हाँ 42 और 28 का जो अंतर है वो 210 दे दिया है। तो आप यहाँ से देख लीजिए 42 से अगर 28 आप माइनस करते हैं, ठीक है, 42 से आप 28 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा मैं बताता हूँ, 1 मिनट, इसको हटा दीजिए। ऐसे देख लेते हैं 42 से 28, तो 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और प्लस 10 और प्लस 2, तो इस तरीके से हो गया, 12 2 14 हो गया। और इनका जो अंतर आया वो 14 का आ गया। अब भाई 14 का जो 14% का बराबर जो दिया हुआ है वो 210 का, 1 मिनट ऐसे लिखते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 14 आ गया ना, इनका अंतर जो है वो 14 का आ गया। अब जो अंतर आया वो 14% का आ गया है, ठीक। 14% को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 14/100 लिख सकते हैं। ये वैल्यू बराबर है 210 के, ठीक है। जब ये वैल्यू बराबर है 210 के तो 100% बराबर कितने को हो गया, और इधर आप 59% यहाँ से लिख के यहाँ से भी आप ऐसे कर लीजिए, निकल आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से काट दीजिए, 2 7 14 सॉरी 7 दूनी 14, 7 3 21, 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 था, यहाँ 15 हो जाएगा। 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 75 750 तो ये हो जाएगा, और 15 9 135 हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए, 5 8 और 8, ये आ जाएगा इसका आंसर, 885 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है ए की आय का 80% 324 रुपये है। एक ही समय में यदि बी 486 रुपये कमाता है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मैंने अभी आपसे बताया था कि जहाँ पर का आए या से आए, जिसका पूछे वो वैल्यू हमेशा नीचे जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत काम का आएगा, बहुत काम का है ये। अब कहा जा रहा है 80% जो है वो 324 है। कोई वस्तु रही होगी जो अपने आप में 100% थी, लेकिन अब उसका जो है वो 80% ही बची है, परसेंट में वो 80% बची है, और जो उसका साइज़ वगैरह रहा होगा, कुछ साइज़ दिया होगा, कुछ दिया होगा, 324 बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर आप 80% की वैल्यू जो दी हुई है, परसेंट हमेशा नीचे जाएगा, ये इसकी जो साथ में लगा हुआ है 324 लिखेंगे आप, 100 ऊपर कर दीजिए, नीचे 80 कर दीजिए, बटे में काट दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 25 10 हो जाएगा। अब 81 इंटू 5 कर दीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। तब आप देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू ये 100% आ गई, ठीक है। 100% आपने निकाल दिया। बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 486। 486 से यदि आप माइनस कर देते हैं तो इनका अंतर आ जाए कितना अधिक है। यहाँ पर 6 से 5 गया 1, 8 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 0 हो गया, 81 बचा। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि अब ये 81 ए का कितना परसेंट है, यही बोला जा रहा है। अब इसी को आपको निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप 81 लिख दीजिए, ये लिखिए आप 81, यहाँ पर इंटू करिए 100 से, नीचे लिखिए 405, बस अब कट गया। 5 8 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 20 आ गया, 81 से 81 कट गया, आंसर आ गया 20%। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई, वस्तु के मूल्य में कितना वृद्धि या कमी हुई। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अभी ये प्राइस हो गई, देखिए ये प्राइस हो गई, प्राइस बराबर हो गई 1/10 है, ये 1/10, 10% का मतलब यही होता है। ओरिजिनल वैल्यू ये है, एक कमी हो रही है, एक की सॉरी एक की वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ पे वृद्धि हो रही है, 10 रुपये की थी, ये हो गई 11 रुपये की, ठीक है। और जो फिर कमी हुई, फिर क्या हुआ, फिर कमी हुई, कमी हुई तो इसमें क्या हुआ, 10 रुपये का था और अब बचाइए 9 रुपये का। अब देखिए 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, और 11 का अगर जो है मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 99 हो जाएगा। अंतर कितने का आया, वृद्धि, अंतर कितने का, 1 का। क्या हो रहा है यहाँ पर, कमी हो रहा है, मूल्य में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यही तो हो रहा है ना। 1% की कमी हो जाएगी, तो इसमें 1% की कमी, डी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राकेश अपनी आय का 20% बचाता है, ठीक है। राकेश की आय जो है वो 100 रुपये थी, ठीक है। अब वो कर क्या रहा है,
100 रुपये में वो 20% बचा रहा है, अर्थात वो 80% खर्च कर दे रहा, 80 रुपये खर्च कर दे रहा, बचा कितना रहा 20। फिर उसके बाद क्या कर रहा है वो, 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाती है, फिर आय क्या हो जाती है 120 आय हो गई। लेकिन कह रहा जितनी रकम वो बचा पाता था पहले, जितनी ही रकम बचा पाता है, वो जितनी बचा पाता था पहले जितनी ही रकम वो बचा पाता है, यानी कि बचा कितना पा रहा है वो अभी भी 20 ही बचा पा रहा है। ठीक है, तो जब 20 बचा रहा है भाई, 120 उसकी वृद्धि हो गई, 20 बचा पा रहा है, तो ये बताइए खर्च कितना करता होगा। आप बताइए, आप 120 रुपये कमाते हो, 120 में से 20 बचा लेते हो, खर्च कितना कर रहे हो। आप ये समझ सकते हैं आप कितना रुपये खर्च कर रहे हैं। तो आप 100 रुपये खर्चा कर रहे होंगे। पहले खर्चा होता था 80 रुपये, अब होने लगा है 100 रुपये। अंतर कितने का, 20 रुपये का। ठीक है, अब कहा जा रहा है उसका खर्च कितने % बढ़ गया है। तो खर्च बढ़ा कितने का, कितने %, उसका खर्च बढ़ा कितने उसका खर्च जो बढ़ा है 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा और डिवाइड बाय में 80 हो जाएगा। काट दीजिए, क्योंकि इसी पे तो बढ़ा है, पहले 80 था अब ये हो गया। तो इसका कितना %, इसका कितना % बढ़ा। ठीक है, तो ये 0 कट जाएगा। अब इसको 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ड्रम में 250 लीटर तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है। ड्रम में अब कितने % तेल बचा है। ड्रम में अब कितने % तेल बचा है शेष। देखिए 250 था, 250 का 5%, ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको 12.5 आ गया, यानी कि 12.5% जो है ड्रम से तेल बाहर निकल गया होगा। तो कोई भी चीज़ अपने आप में होता कितना % है बताइए। होता तो 100% है, तो जो तेल है अपने आप में 100% रहा होगा, उसमें से 5% बाहर निकल गया। तो जो मैंने 250 का 5% निकाला तो 12.5 आ गया। ठीक है, जब 12.5 निकल गया तो बचा उसमें कितना होगा, उसमें 12.5 जब निकाल दोगे 100 से तो 92.5 बचेगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितने % बढ़ा दिया जाए। ध्यान से समझिएगा, 1/10 होता है, 10 का मतलब 10% का मतलब कहा जा रहा है कि कम कर दिए जा रहे हैं। पहले 10 रुपये थी, ठीक है, क्या थी, टैक्स 10 रुपये था, अब 9 रुपये हो गया, 9 रुपये टैक्स हो गया। मान लीजिए आप मार्केट जाते हो, ठीक है, आप मार्केट गए, आप 100 रुपये का वहाँ आप गए कपड़े लेने गए मार्केट में, दुकानदार आपसे कहता है भैया एक काम करिए 100 रुपये का मैं, मान लीजिए आप मार्केट गए और कपड़े लेने थे आपको, आपने दुकानदार से बोला कि भैया हमको जो है हम 100 कपड़े दे दीजिए। तो बोला कि 100 रुपये कपड़ा पड़ेगा प्लस 10% उस पर टैक्स पड़ेगा आपका। तो आपने बोला अच्छा 110 रुपये पड़ेगा, ठीक है भाई दे दीजिए, 2 कपड़े दे दीजिए, 2 लेके चले आए आप। दूसरे दिन फिर जब घर पे आए तो घर वाले बोले कपड़ा तो बहुत अच्छा लाया हो, अब एक काम करिए और ले आइए जाकर 2। आप पहुँचे दुकानदार से कहते हैं भैया एक काम करिए 2 और दे दीजिए मेरे को, ठीक है। तो दुकानदार कहता है भैया कपड़े तो 100 रुपये के हैं लेकिन 10% टैक्स पड़ता था, 110 रुपये होता था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब आपसे मैं 110 रुपये नहीं लूँगा क्योंकि 10% कम कर दिए गए, अब मैं आपसे 100 रुपये ही लूँगा, ठीक है। तो आप बताइए आप कपड़े ज़्यादा लेके आओ कम लेके आओगे। आप तो अब आपके पास 30, पहले 2 कपड़े लाते थे 20 रुपये आपके ज़्यादा जाते थे, अब 20 रुपये बच गए नहीं बच गए। तो आपने कहा भाई एक काम करो 20 रुपये कोई और चीज़ दे दो हमको, ठीक है। तो 20 रुपये को उसने कोई और चीज़ दे दिया तो ज़्यादा चीज़ मिली ना। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है, कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ ले रहे हो आप पहले जितना का लेते थे, ठीक है। तो देखिए पहले आप क्या होता था, पहले आप जितना सामान लेते थे उतने से जब रेट कम हो जाएगा तो ज़्यादा सामान लेके आएंगे, कहने का मतलब यहाँ पर वो है। तो कह रहा है इस वस्तु का उपभोग कितने % बढ़ गया, तो भाई आपका उपभोग बढ़ गया ना, यानी कि आप ज़्यादा सामान लेके आ गए ना, तो बढ़ा कितना, 1 उपभोग बढ़ जाएगा आपका, कितने पे, 9 पे बढ़ जाएगा। तो 1/9 यहाँ % पूछा जा रहा है, यहाँ पर 100 लिख दीजिए। तो इसका जो मतलब होता है आप काटेंगे तो इसका ये आ जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वो 3:2 है। यदि
लड़कों का 20% व लड़कियों का 25% वजीफ़ा धारक है, तो उन स्कूली विद्यार्थियों का जो वजीफ़ा धारक नहीं है प्रतिशत क्या है। ठीक है भाई, निकाल देते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ एक जो है माइंड लगाना है, ये लगाना है कि ये लड़के हैं ये लड़कियाँ हैं। यहाँ पर जी लिखिए और यहाँ पर बी लिखिए, यानी कि जी फॉर गर्ल बी फॉर बॉय। ठीक है, लड़के कितने हैं 300 मानिए, 3 दिया है यहाँ पर रेशियो, तो 3 मान लीजिए। मैंने आपको बताया था कि कोई रेशियो वो वैल्यू होती है, कोई वैल्यू होगी एक्चुअल, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको काट के छोटा कर दिया गया। तो मैंने देखो मान लीजिए कि बड़ी वैल्यू 300 थी, तो छोटी वैल्यू दूसरी वैल्यू थी लड़की की जो संख्या थी वो 200 मैंने मान लिया 200 थी। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि लड़कों, अब तो आप भी लगा देंगे, यदि लड़कों का 20%, एक तरीका और बताता हूँ मैं कि परसेंटेज कैसे निकालना होता है। 100 में 2 जीरो होता है। अगर आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर, रुक जाइए मैं एक संख्या बोल लेता हूँ, मान लीजिए ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका बोला जाए कि अगर आपको बोला जाता है 20% निकाल लीजिए। ठीक है, अगर 20% बोला जा रहा है, कोई भी कुछ भी बोला जा रहा है, तो एक जीरो के पहले अगर यहाँ पर एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे तो ये पूरी संख्या 10% बचेगी। ठीक है, यदि आपने क्या किया, आपसे बोला जाए कि 1% निकालिए, तो ये 2 जीरो है ना, तो यहाँ पर ये 2 के पहले आप दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, अब आप जब 2 के पहले लगा देंगे तो पूरी जो वैल्यू बची है ये 1% हो जाएगी। तो वैसे ही मैं हमेशा निकालता हूँ, ये बहुत आसान तरीका मैंने बताया आपको, और आशा करता हूँ आप भी ऐसे करेंगे और समझ भी गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है 20%, तो 10% यहाँ पर हम अगर यहाँ इस जगह पे इस बीच में यहाँ पर अगर मैं दशमलव लगा देता हूँ, 10% 30 तो बचेगा ना केवल। तो जब 10% 30 हो जाएगा तो 20% 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि वजीफ़ा धारक हैं, तो 20% जो मैंने इसमें से निकाला, यानी कि 60 लड़के आए, तो 60 लड़के ही तो वजीफ़ा पाते हैं, तो कितने को नहीं मिलता है। इसमें से माइनस करेंगे आप 60 में से 300 में से 300 में से 60, तो 240 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर कर लीजिए, इसके साथ में 25% निकालना है। पहले आप यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 25 निकालेंगे, 25 बना है 20 और 5 से, तो पहले 20% निकाल लीजिए, 20 दूनी 40 कर देंगे आप, ये 10% इतना हो गया, इतना 10% हो गया, तो 20% निकालने के लिए इसको, अब देखिए यहाँ पर आप इसका आपने यहाँ पर देख लिया, ये 20 हो गया। ठीक है, ये 20 10% हो गया, तो निकालना 25 है, तो पहले 20% निकाल लीजिए, 20% 40 हो जाएगा, और 5% निकालना है तो दोनों जीरो हटा दीजिए। अब ये 5% बचा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 में और ऐड कर दीजिए, 50 हो गया। अर्थात इनको वजीफ़ा नहीं मिला, 200 में से 50 लोग को वजीफ़ा नहीं मिला, यानी कि लड़कियां जो थीं 200 थीं, 200 में से 50 लड़कियों को वजीफ़ा नहीं मिला। तो मिला कितने को, मिला भैया 150 को। ठीक है, सॉरी 50 को मिला, 50 को वजीफ़ा जो है मिला, लेकिन मिला कितने को नहीं, 150 को। इसमें 240 को नहीं मिला, इसमें नहीं मिला 150 को, तो टोटल कितना हो गया, जोड़ लीजिए इसको, 0 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, यानी कि 390 लोगों को वजीफ़ा नहीं मिला। ठीक है, 390 लोगों को वजीफ़ा नहीं मिला, तो मिला कितने लोगों को, 390 लोगों को। सॉरी, एक मिनट देख लेते हैं क्या लिखा था मैंने। देखिए वजीफ़ा जो था वो 240 और 150, इन दोनों लोगों को वजीफ़ा नहीं मिला, तो मिला कितने लोग को, जो ये वैल्यू थी इन लोगों को मिल गया 150 और 50, इन लोग को मिल गया 200 लोग को, लेकिन इनको नहीं मिला। तो 390 को तो मिला नहीं है ना, 390 लोगों को वजीफ़ा नहीं मिला है। यही पूछा जा रहा है कि जिनको वजीफ़ा नहीं मिला है उनका प्रतिशत क्या है। ठीक है, जिनको वजीफ़ा नहीं मिला है उनका प्रतिशत क्या है। ठीक है, अब देखिए जिनको नहीं मिला है, तो मिला कितने लोग को नहीं था, 90 लोग को। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है मैं कर लेता हूँ स्पेस, जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ और अच्छे से। 390 लोग को वजीफ़ा नहीं मिला है, इनका परसेंटेज निकालना है। टोटल बच्चे थे कितने, मैंने निकाला था 500 मान लिया था, 500 यहाँ लिख दीजिए, इनको यहाँ से जो दोनों जीरो काट दीजिए, इसको यहाँ से काट दीजिए, तो 5 से अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो आंसर नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। अगर कहीं कुछ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, मेरे लिखावट पर ना जाइएगा। कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, बस आप जो है
क्वालिटी पे जाइएगा, क्वेश्चन को समझने पर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर तो नहीं दिया मैंने, और मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 75 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी थी। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। देखिए 100 लोग रहे होंगे, 100 लोग में से 100 वोट भी पड़ा होगा, ठीक है। 100 लोग रहे होंगे, 100 वोट पड़ा होगा। अब बोला जा रहा है कि एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, लेकिन होता क्या है कि 20% वोट उसमें अवैध थे। टोटल वोट था 100, इसमें से 20% अगर अवैध हो जाएंगे तो 80% ही वैध वोट रहे होंगे। और इस 80% में से कहा जा रहा है कि जो वैध वोट बचा है उसमें से 55% एक उम्मीदवार को मिल गया है। अर्थात अगर मैं 80 का 55% निकालूं तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं दशमलव लगा देता हूँ इस जगह पर, तो ये 10% हो जाएगा। और 55 जो है वो 50 और 5 से मिलकर बना है, तो 10% 8 है। तो अगर 50% निकालना है तो 5 बार मल्टीप्लाई होगा, 8 25 40 ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस अगर 5% निकालना है तो इस जगह पे हो जाएगा, 0.8 के पहले लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 25 40। तो ये कट जाएगा, दशमलव है और यहाँ पर जोड़ देंगे 4 आएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक आदमी को, जब एक उम्मीदवार था उसको 44 नंबर मिल गया, तो एक उम्मीदवार था उसको 44 वोट मिल गए और वोट था कुल 80। अब दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, तो दूसरे उम्मीदवार को 80 से अगर मैं 44 माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3 आएगा। अर्थात दूसरे को 36 वोट मिला होगा, ठीक है। पहले जो उम्मीदवार था उसको 44, दूसरे को 36 मिला होगा। अब कहा जा रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या थी। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये वैल्यू दी हुई है, अर्थात जो कुल संख्या वोटों की है वो 7500 थी, लेकिन हमारा जो कुल वोट की संख्या थी जो मैंने अभी माना था वो 100 थी। 100 बराबर 7500 के हो जाएगा, ठीक है। तो 36% बराबर 36 बराबर कितने के हो जाएगा, 100 यहाँ रख दीजिए, 2 0 काट दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप आ जाएगा आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 42 3 45 और 3 पचे 15, 1 और 3 सत्ते 21, 1 22, 0 5 5 10 0 1 बचा, यहाँ पर 4 5 2 4 2 6 1 7, 2700 इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्कर की कीमत के 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है। शक्कर पर उसके व्यय पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा, ठीक है। देखिए शुद्ध प्रभाव क्या हो रहा है, पहले क्या था, शक्कर की जो प्राइस थी ये प्राइस हो गई, ठीक है। प्राइस क्या है, पहले थी, यदि अगर आप 40/100 करेंगे तो क्या आएगा, 2/5 आएगा, ठीक है। 40 का 2 बटे, देखिए मैं कर देता हूँ यहाँ पर, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे इसलिए मैं पूरा कर देता हूँ। 1 मिनट रुके, यहाँ से कर दीजिए, 2 2 25 10, ये आ गया। तो पहले क्या था, पहले 5 रुपये था, अब वो 7 रुपये हो गया। बोला देखो बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, पहले प्राइस 5 रुपये थी अब 7 रुपये हो गई। अब कंजम्पशन जो है इनका, पहले 5 रुपये था अब 4 रुपये हो गया। अगर आप मार्केट जाते हो, आप चीनी लेकर के आते हो कुछ रुपए की, मान लीजिए आप 2 किलो चीनी लेके आए, 3 रुपए की लेके आए, जो कुछ भी लेके आए, घर पे पूछा जाता है कितने की लेके आए, तो जो रुपए होता है और जो चीनी होती है किलो के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तभी टोटल रुपए निकाल पाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, पहले 5 रुपये की चीनी थी तो 5 रुपये किलो थी, तो आप 5 किलो लाते थे 25 रुपये की।
अब आप जो है 7 रुपए की चीनी हो गई 7 रुपये किलो, तो 4 किलो चीनी अब लाते हैं 28 की। कितना का अंतर आ गया? 3 का अंतर आ गया। तो 3 इंटू 100 कितने में अंतर आया? 25 पर। 25 चौके क्या हुआ था यहाँ पर? बढ़ गया था, खपत बढ़ गई थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 12% बढ़ गया। 4 3 12 इसका मल्टीप्लाई, आंसर नंबर ए आ जाएगा। तो दोस्तों आज इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो कि देखिए एक साथ एक जानकारी और है, ये है कहने का मतलब ये है कि आप जो भी पढ़ाई करें वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। जो मैथ का लेवल है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आता है। कुछ क्वेश्चन जो रेलवे हैं, एसएससी हैं, ये सब जो हैं क्वेश्चन जो है बना के रख लिए हैं, उन्हीं में से घुमा घुमा के पूछते रहते हैं, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर जैसे मान लीजिए कभी आप पढ़ते हो और बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन आ जाता है, आप कहते हो नहीं लगा पा रहे हो, तो नर्वस होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं, इसीलिए आपको जो है दिक्कत आ रही है उसमें, ठीक है। तो आप बस मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़िए, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर एग्ज़ाम के लिए जो भी एग्ज़ाम देने चाह रहे हो उसके लिए उसी लेवल का क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, उसी लेवल के क्वेश्चन को आपको तैयारी करना होता है। उससे ऊपर जैसे आप जाते हैं आपको दिक्कत होना शुरू हो जाती है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें आप मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।